नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन नॉलेज वर्ल्ड में। आज हम लोग पढ़ेंगे झारखंड आपदा प्रबंधन पार्ट 5, जिसके अंतर्गत पढ़ेंगे 3 चीजों को: जंगल में आग, चक्रवात और ओलापात। जो इम्पोर्टेंट चीज है सिर्फ उसी को डिस्कशन करेंगे। बाकी बहुत सारे क्या बोलने के लिए तो बहुत कुछ होगा, मगर उस चीज पे हम लोग जाएंगे नहीं। इससे पहले जो हमने वीडियो बना दिया है उसको देख लीजिए, उसी का सिलसिलेवार क्रम है ये सब। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे जंगल में आग, चक्रवात और ओलापात। 3 तरह के जो आपदा आते हैं, प्राकृतिक आपदा, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पिछले बार धनबाद का चित्र मैंने छोटा बना दिया था, तो भाई साहब धनबाद वाले नाराज हो गए थे, तो उसकी नाराजगी दूर कर रहा हूं। इस बार धनबाद को बहुत बड़ा बना दिया। ठीक है, अब एक चीज मैं ये बताऊंगा, जितने भी झारखंड जीके में कितने भी पढ़ लीजिए आप, सबसे आसान पार्ट होता है झारखंड आपदा प्रबंधन। सिर्फ थोड़ा सा समझ जाइएगा और 10 मार्क्स स्कोरिंग मार्क्स इस चैप्टर में छुपा हुआ है। ये 5वां वीडियो है, और 5-7 वीडियो आएगा। आप सब समझिए, ध्यान से देखिए। ठीक है, इस आपदा प्रबंधन में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि भाई जंगल में आग किस एरिया में सबसे ज्यादा झारखंड के लगते हैं। ठीक है, जिला से ज्यादा पूछा जाता है, किस एरिया में, डायरेक्शन उत्तर में या दक्षिण में या पूरब में या पश्चिम में। इस सब चीज को गौर कीजिएगा सबका। ठीक है, अगर डायरेक्शन आपको पता चल गया तो जिला भी आ गया ना, तो आराम से मार सकते हो। चलिए, सबसे पहले हम लोग जंगल में आग के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें एक चीज याद रखिए कि झारखंड में जंगल में आग लगने का कारण तो बहुत है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन झारखंड में, स्पेशली झारखंड में 2 मेन कारण है जिसकी वजह से जंगलों में अक्सर आग लगती है। एक क्या, महुआ और साल। महुआ और साल के बीजों का संग्रहण। ठीक है, हमें पता है कि हमारा झारखंड में ये दोनों, साल पेड़ का भी फल को और महुआ के फल को भी धार्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, पूजा में चढ़ाया जाता है। इधर साल का जो कुजरी का तेल होता है, और महुआ से हम लोग हड़िया बनाते हैं, वो सब, इसीलिए इसका संग्रहण होता है। आप लोग अपने गांव में देखे होंगे ना कि बीज सब, जो महुआ का और साल का बीज इतना मैं भी देखा हूं कि अपने लोग क्या मतलब छोटा छोटा ढेर लगा के रखते हैं। लेकिन जहाँ पे जंगल बहुत ज्यादा है, ठीक है, बहुत सारे ट्राइब्स रहते हैं, वहां पे बड़े बड़े ढेर लगते हैं वहां पे, और जंगल में ही छोड़ देते हैं संग्रहण करके कि जब जरूरत होगा तब जंगल से ले जाएंगे। उसी चक्कर में जब आग लग जाता है तो बहुत ज्वलनशील होता है ये सब। ठीक है, आग ब्लास्ट से फूट जाता, आग बहुत ज्यादा लग जाता है। तो झारखंड में सबसे बड़ा कारण है आग लगने का, जंगल में आग का, महुआ और साल के बीजों का संग्रहण। दूसरा, पर्यटन। ठीक है, पर्यटन से बहुत आग लगता है। ठीक है, ज्यादा रूल्स रेगुलेशन झारखंड में चलता नहीं है, ये सबको पता है। दूसरे पर्यटन स्थलों की तरह पुलिस या रूल्स रेगुलेशन या फॉरेस्ट रूल ये सब का फॉलो करवाना बहुत मुश्किल है झारखंड में। तो पर्यटन में कैसे लगे आदमी, पर्यटन में जो भी आता है तो मैक्सिमम आदमी सिगरेट पिया और फेंक दिया, आग लगने का ही कारण होता है। ये दोनों रीजन है, मेन रीजन। तो इस चीज को याद रखिए, क्वेश्चन घुमा फिरा के आएगा। रीजन तो आपका बहुत सारे हैं। दूसरा, हमें क्या आग के इसके बारे में क्या जानना है भाई, कि ये झारखंड के कितने जिला प्रभावित है जंगल के आग से। ठीक है, तो 9 जिला प्रभावित है। ठीक है, 9 जिला। अब भाई इतना 9 जिला कैसे याद रखे 24 में से? तो इसको याद रखने के लिए पहले आपको समझना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा कि झारखंड के कौन सा एरिया जंगल के आग से सबसे ज्यादा प्रोन है, मतलब सबसे ज्यादा प्रभावित है। तो कौन सा एरिया, तो देखिए उत्तर पश्चिम एरिया, यही क्वेश्चन आता है। झारखंड का कौन सा एरिया प्रभावित है जंगल के आग से? उत्तर पश्चिम एरिया और दक्षिण एरिया दोनों। ठीक है, दक्षिण एरिया। ठीक है, उत्तर पश्चिम डायरेक्शन जानने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? सबसे पहले जो पहले वर्ड लिखा हुआ है, उत्तर लिखा हुआ है, तो पहले हम लोग उत्तर जाएंगे, मतलब उत्तर इस साइड, ये वाला एरिया बता रहा है। अब फिर इस साइड बता रहा है, वो होगा। अब पश्चिम, जब उत्तर पश्चिम जोड़ दीजिएगा तब इधर पूरब जाइएगा या पश्चिम जाइएगा? पश्चिम लिखा हुआ, पश्चिम जाइएगा, मतलब ये वाला एरिया, उत्तर पश्चिम एरिया मतलब ये वाला एरिया। ठीक है,
और क्या कहता है दक्षिण एरिया। अब दक्षिण एरिया कौन हो गया भाई, ये वाला एरिया हो गया दक्षिण। तो ये वाली पूरी एरिया जो है, दोनों एरिया उत्तर पश्चिम और दक्षिण वाला एरिया पूरी तरह से जंगल के आग प्रोन है, मतलब जंगल के आग को ज्यादा है, इधर जंगल का आग ज्यादा लगता है। तो यहीं से 9 राज्य चुन लीजिए, ठीक है। 9 राज्य आप चुन लीजिए, देखिए ये भी हजारीबाग भी आता है, ठीक है। 9 राज्य चुन लीजिए, गढ़वा 1, पलामू 2, चतरा 3, हजारीबाग 4, लातेहार 5, गुमला 6, सिमडेगा 7, वेस्ट सिंहभूम 8 और ईस्ट सिंहभूम 9, ठीक है। मैं मैप नहीं बना पाया, यहाँ पे सरायकेला खरसावां बेचारा अलग हो जाएगा, ठीक है। मैप ठीक से नहीं बना पाया। तो टोटल 9 जिले आपको बहुत आसानी से ऑप्शन देख के याद आ जाएंगे। सिर्फ आपको ये याद रखना है आग किधर लगता है भाई, उत्तर पश्चिम एरिया में और दक्षिण एरिया में। ये सब एरिया में आग नहीं लगता है, ठीक है। तो ये सब वाला जिला छट जाएगा, ये आपको याद रखना है। अब एक चीज और याद रखना है कि भाई जंगल में आग लगता है, इसको रोकने के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट का जिम्मेवारी जो टेक्निकल और एजुकेशनल सपोर्ट झारखंड का कौन सा संस्थान देता है, ठीक है। तो आप याद रखिए, ये देता है जेसैक, ठीक है। इसका जो टेक्निकल और एजुकेशनल सपोर्ट हो, मतलब जागरूकता फैलाना या मतलब कैसे आपको बुझाया जा सकता है, ये लोगों को कौन पढ़ाता लिखाता है, वो जेसैक सिखाता है, ठीक है। जेसैक, इसके बारे में मैं बहुत अच्छा से पढ़ा दिया हूँ, ठीक है। जेसैक को जानना बहुत जरूरी है। इसरो द्वारा बनाया गया एक झारखंड में संस्थान है, रांची में है जेसैक, ठीक है। ये क्या है, झारखंड स्टेट एप्लीकेशन सेंटर, ठीक है। एप्लीकेशन सेंटर, कितना गलत लिख दिया, स्टेट नहीं है, स्पेस है, स्पेस, ताकि पहले ही स्पेस साइंस ही सबसे पहले बता सकता है ना कि अंतरिक्ष विज्ञान कब बाढ़ आएगा, कब भूकंप आएगा, ये सब चीज। तो जेसेक बनाएगा, तो जेसेक करवाता है इसका टेक्निकल एंड एजुकेशनल प्रोग्राम जो होता है किसका, जंगल में आग। कौन किसको कराता है ये तो मैंने बहुत बार बता चुका हूं, लिख लीजिए। जेसेक किसका कराता है भाई, एक जंगल में आग, दूसरा बाढ़, ठीक है, बाढ़ का कराता है। अभी चक्रवात का भी करा रहा है, ठीक है। पहले चक्रवात का बीआईटी मिश्रा कराता था, ठीक है। अभी सूखा आएगा तो कौन कराएगा इसका प्रोग्राम, टेक्निकल और एजुकेशनल सपोर्ट, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, लिख लीजिए। लाइटनिंग हो गया तो लाइटनिंग का माने बिजली का बचाव के लिए ये स्काइपा, ठीक है, श्री कृष्ण स्काइपा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, स्काइपा ये भी रांची में है, ठीक है। और खनन में आपदा हो गया, खान में आग लग गई या खान धंस गया, इसका शिक्षा कौन देगा भाई, टेक्निकल एंड एजुकेशनल सपोर्ट प्रोग्राम कौन कराएगा, आईएसएम धनबाद, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस। और चक्रवात भूकंप का बीआईटी मेसरा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, बीआईटी मेसरा। अगर ये सब याद नहीं रखेंगे तो समझे गोल है। और आप देखिए सब का जानते हैं, जो दादा का भी दादा होता है, बाप का भी कोई ना बाप होता है, इन सब पे नजर रखने के लिए स्काइपा नजर रखता है, इन सब पे, ठीक है। स्काइपा पूरे डिजास्टर मैनेजमेंट का अगर कोई बाप है, इन लोग भी बाप है लेकिन दादा अगर है तो स्काइपा है, ये याद रख लीजिएगा। और क्या है भाई, सुझाव दे देगा कि झारखंड में कौन सा सुझाव सबसे बेहतर होता है जंगल में आग को रोकने के लिए। तो सिंपल है भाई, जंगल में एक लेक उक भी आता है, वही लिए वॉच टावर लगाओ। वॉच टावर मतलब एक बड़ा सा जंगल में जगह जगह पे टावर लगाओ, ऊंचा टावर, पेड़ से भी ऊंचा, ताकि वहां से आदमी देख सके कहां से धुआं निकल रहा है। और क्या, रोड डिवाइडर बनाओ। रोड डिवाइडर बोले तो ये जंगल है ना, बीच से अगर आप रोड गुजार दोगे, एक रोड गुजार दोगे तो इससे क्या फायदा होगा, इधर का जो आग है ये रोड की वजह से इधर वाले जंगल में नहीं फंसेगा, पकड़ेगा, ये सब इससे फायदा है। सूखे पेड़ को हटा लीजिए, सूखा पेड़ अगर है तो वो हटा लीजिए। प्लस फॉरेस्ट रूल जो होता है, फॉरेस्ट गाइडलाइन को लोगों से फॉलो करवाइए, पुलिस के द्वारा, वॉलंटियर्स के द्वारा, ये सब से हम आग को रोक सकते हैं, ठीक है। तो जंगल की आग से इतना ही। अब हम लोग पढ़ते हैं दूसरा चीज, चक्रवात। अब भाई चक्रवात झारखंड के किस एरिया में आएगा, सबसे बड़ा ये क्वेश्चन है, किस एरिया में आएगा भाई। तो
चक्रवात आने का सबसे बड़ा कारण होता है निम्न दाब और उच्च दाब। ये बड़ा विषय है, हम पूरा नहीं कर सकते, बस ये जान लीजिए कि समुद्र के नजदीकता की वजह से सबसे ज्यादा किस एरिया में, सबसे ज्यादा समुद्र के नजदीक कौन है जिला, ईस्ट सिंहभूम, तो सबसे ज्यादा ईस्ट सिंहभूम प्रभावित होगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो आप क्या लिखेंगे, किस एरिया में सबसे ज्यादा प्रभावित वाला चक्रवात से जिला ईस्ट सिंहभूम। एरिया पूछेगा तो कौन सा एरिया है भाई, दक्षिण पूर्व, ठीक है, दक्षिण पूर्व एरिया, दक्षिण पूर्व एरिया। तो ये वाली एरिया सबसे ज्यादा ईस्ट सिंहभूम थोड़ा थोड़ा इधर है, ठीक है, ऐसे प्रभावित होता है। ईस्ट सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम और सरायकेला खरसावां 3 जिला चक्रवात से सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। थोड़ा बहुत तो प्रभाव इधर उधर हमारे यहाँ तक भी आ जाता है, जब फैलिन आया था तो हमारे उधर भी ठंडक बढ़ गई थी, पेड़ हिल रहे थे, लेकिन उतना ज्यादा नहीं, लेकिन इस एरिया में बहुत ज्यादा होता है। चक्रवात के बारे में पता कर लेंगे। चक्रवात का कौन एजुकेशनल सपोर्ट देता है भाई, अभी जेसक, पहले देता था कौन, बीआईटी मिश्रा, अब जेसक, ये बता चुका हूं। ओलापात, अब ओलापात झारखंड के किस एरिया में होता है भाई, तो ओलापात झारखंड के सेंट्रल में होता है, ठीक है, सेंट्रल एरिया में होता है, ये आप याद रख लीजिए, बीचों बीच क्वेश्चन आएगा कहाँ, सेंट्रल एरिया में, जिसमें से 4 जिला सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। सबसे ज्यादा प्रभावित वाला रांची, ठीक है, रांची, पहले हजारीबाग हुआ करता था, अब रामगढ़ होगा, रामगढ़ या हजारीबाग दोनों आप लोग ये कर लीजिए, किताब में हजारीबाग ही दिया हुआ है। लोहरदगा और थोड़ा गुमला, लोहरदगा और गुमला, यही 4 जिला प्रभावित होता है, किससे, ओलापात से, ठीक है। एक बार और सारे अभी तक जितना हम लोग पढ़े सारे चीज का मतलब सबसे इंपॉर्टेंट निचोड़ हम लोग पहला जान लेते हैं, ताकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन ना छूटे। जितने आपदा, प्राकृतिक आपदा है, अभी तक जितना पढ़े उसका ही हम चर्चा करते हैं, जिसका बाद में पढ़ेंगे उसका बाद में करेंगे। बाढ़ से पूछेगा, बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित इलाका झारखंड का, तो ये वाला संथाल परगना, या इसको दिशा पूछेगा पूर्वोत्तर, और ये पूछेगा तो संथाल परगना, ठीक है। प्लस सबसे ज्यादा कौन, तो भाई साहिबगंज, क्योंकि गंगा की वजह से ही आता है, तो सबसे ज्यादा प्रभावित जिला साहिबगंज। क्लियर, एक कॉर्नर क्लियर हो गया। दूसरा कॉर्नर, चक्रवात से सबसे ज्यादा प्रभावित पूछेगा तो क्या बोलिएगा, दक्षिण पूर्व, ठीक है, दक्षिण पूर्व, ये उत्तर पूर्व था, ये पूर्वोत्तर था, ठीक है, ये दक्षिण पूर्व हो गया। क्लियर, सिंपल है। कौन सा सबसे ज्यादा प्रभावित होगा, ईस्ट सिंहभूम होगा भाई, क्योंकि समुद्र से सबसे ज्यादा नजदीक है ये। क्लियर, टेक्निकल सपोर्ट कौन किसका देता है ये मैं बता चुका हूं, ठीक है, बार-बार मैं बताऊंगा। ये कोना भी हो गया। अब पूछेगा कि लाइटनिंग से, याद है ना, इससे पहले वाला चैप्टर लाइटनिंग ही था, गढ़वा छोड़ के ये वाला पूरा एरिया लाइटनिंग से प्रभावित होता है, ठीक है। तो ये कौन सा एरिया है, उत्तर पश्चिम, गढ़वा छोड़ दीजिए। लाइटनिंग से उत्तर पश्चिम, ठीक है, गढ़वा छोड़ के उत्तर पश्चिम जाएंगे तो गढ़वा आपको छांटना पड़ेगा, वो आप देख लीजिएगा, मैं पढ़ा चुका हूं। ओलापात से, अब ओलापात से जगह क्या हो गया भाई, सेंट्रल झारखंड, बीच वाला झारखंड का, और उसमें सबसे ज्यादा रांची, ठीक है। तो ये सब चीज, ये 4 चीज जो हमने अभी पढ़ा है वो सब याद है। एक भूकंप पढ़ा है, तो भूकंप से सबसे ज्यादा प्रभावित क्या, भूकंप से सब झारखंड के कितने जिला प्रभावित है, टोटल के 24 जिले, ठीक है। और हमने जोन में बांट दिया है भूकंप का, कौन सा जोन सबसे ज्यादा खतरनाक है वो भूकंप वाले वीडियो में देख लीजिए, ठीक है। तो इतना चीज आप याद रख लीजिए। आगे खनन दुर्घटना, सूखा, डेंगू, क्या क्या महामारी, ये सब जो चीजें सब हम लेते आएंगे धीरे धीरे। उसके बाद जब ये आपदा पढ़ रहे हैं, आपदा, उसके बाद प्रबंधन शुरू करेंगे, ठीक है, कैसे उसको हम लोग काउंटर करते हैं, ये सब आपदा होने के लिए, ठीक है। उससे बहुत क्वेश्चन आता है, इसका यही मेन क्वेश्चन आता है। मोटा मोटी ये फिगर लगाना है कि झारखंड के किस भाग में सबसे ज्यादा, या कौन सा आपदा किस भाग में आता है, कौन जिला में आता है, कौन डायरेक्शन में आता है, यही सब क्वेश्चन आता है, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।